देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कौन सी मेटल का निष्कासन कैसे कैसे करके हो जाता है भाई, ठीक है। ओर के बारे में बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में बताया था, ठीक है। फिर उनके अंदर हमारे पास हाई रिएक्टिव एलिमेंट आते हैं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव आते हैं भाई, लीस्ट रिएक्टिव आते हैं। उनका एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे किया जाता था, ठीक है। फॉर्मल रूप से एक टेबल करवाई गई थी आप लोगों को, ठीक है, उसमें बताया गया था। तो वो टेबल वैसे यहाँ पे आएगी भाई, ये वाली जो टेबल है भाई हमारे पास, ठीक है। ये वाली टेबल आपको मैंने कल बताई थी भाई, बताई होगी ना, ठीक है। तो कि भाई और होता है भाई हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ और होता है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होती है, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन स्टेट के जरिए से, ठीक है, प्योर मेटल फाइंड आउट किया जा सकता है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होती है भाई, ठीक है, उनके अंदर कार्बोनेट और पाए जाते हैं। अगर उनको हीट करेंगे तो उस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन बोलेंगे, कैल्सिनेशन से ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेंगे, ठीक है, फिर रिडक्शन होगा उनका और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे सल्फाइड और मिलेंगे मीडियम से, ठीक है, फिर उनकी रोस्टिंग होएगी, रोस्टिंग से फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर रिडक्शन और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल, ठीक है। और लो रिएक्टिविटी में भी आपने पढ़ा था कि सल्फाइड और में पाई जाती है, अभी रोस्टिंग होगी, फिर मेटल मिलेगी और फिर उसकी क्या की जाएगी, रिफाइनिंग की जाएगी भी। देन हमारे पास क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है, ठीक है। तो और इस पूरी प्रक्रिया को मेटालर्जी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? मेटालर्जी। हिंदी में इसको बोलते हैं धातु शोधन। क्या बोलते हैं? धातु शोधन, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती हैं भाई, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है भाई, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर आता है भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भाई, ठीक है, धातुओं का निष्कासन भाई कैसे किया जाता है, ठीक है। कौन सी मेटल्स किस किस नेचर के अंदर पाई जाती हैं भाई, ठीक है। जो हाई रिएक्टिव वाली मेटल होती हैं भाई, वो कैसे कैसे कहां कहां पाई जाती हैं भाई, फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, मॉडरेटली होती हैं वो कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं, कौन सी होती हैं वो, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, कहां कहां पाई जाती हैं और कौन सी होती हैं भाई। इस क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीजें पढ़ेंगे भाई हम लोग। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, इसके अंदर बताया गया जो आपका आंसर स्टार्ट होता है वो यहां से होता है भाई, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने की, जिसमें एक ट्रिक की होगी आप लोगों ने कि प्यारे से कॉलेज में आए जाएं, इंडियन लीडर्स हैं कॉलेज में सारे, गुड किया होगा ना ऐसा कुछ। तो उनमें से आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज भी की है भाई, की है ना, जिसके एलिमेंट के कौन सी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं भाई, डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखे हैं भाई, कर रखे हैं ना। तो लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो उस टेबल के कौन से भाग में है, नीचे वाले में, बीच वाले में या ऊपर वाले में? नीचे वाले में है ना भाई। तो ये बॉटम के बारे में जिक्र कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है भाई, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है, वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो कहता है भाई दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट भाई। ये किसके अंदर पाए जाते हैं भाई? फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं भाई। कौन पाए जाते हैं भाई? बॉटम वाले जो होते हैं भाई, नीचे वाले जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं भाई? फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, गोल्ड है भाई, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है, कॉपर है, आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट। ये जितनी भी मेटल्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हमारे पास आता है भाई द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप का मतलब सबसे ऊपर की साइड जो भी होंगे भाई, है ना। तो वो जो मेटल्स होंगे भाई, जैसे इसने दे दिया भाई पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आर सो रिएक्टिव। सो रिएक्टिव का मतलब बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करेंगे भाई, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये कभी भी फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि रिएक्टिव बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल है अभी, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं भाई। समझ में आ गई बात। इसी वजह से कहां पाए जाते हैं उस एक्टिविटी सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में? टॉप के ऊपर पाए जाते हैं अभी ये सारे के सारे। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई, ये कहता है यहां से द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज
जैसे कि जिंक है, आयरन है, पीबी है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करवाने पे ही रिएक्ट करेंगे। जैसे आयरन को जब तक आप बाहर नहीं, ओपन एरिया के अंदर नहीं छोड़ोगे तो क्या उसको रस्ट लग जाएगा? नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो रिएक्ट करवाने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, और इनकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही लंबी चलती है, 5, 7, 10, 20 दिन चलती है भाई, ठीक है। तब जाके वो रस्ट दिखेगा भी हम लोगों को, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं अभी? मॉडरेटली रिएक्टिव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव भाई, ठीक है। फिर कहता है दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। मैंने बताया था धरती की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। पहली कौन सी होती है? अर्थ क्रस्ट, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी कोर, और कोर की 2 टाइप है, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो ये कहां पर पाई जाती हैं? अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं भाई मेनली। एज किसमें भाई? या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी भाई, सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी भाई, ठीक है, या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी भाई, ठीक है। सल्फाइड और की क्या होती है भाई? रोस्टिंग होती है, और कार्बोनेट की क्या होगी भाई? कैल्सिनेशन होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 3 वे में जो मेटल्स हैं वो पाई जाती हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले पाई जाती हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल्स पाई जाती हैं, फिर मॉडरेटली पाए जाते हैं, और लिस्ट रिएक्टिव पाई जाती हैं भाई। समझ में आ गई बात? और लिस्ट रिएक्टिव कैसी नेचर में पाए जाते हैं? फ्री नेचर में पाए जाते हैं भाई। समझ में आ गई बात? हो जाएगा। फिर आता है भाई हमारे पास देखें भाई आप लोग, ये क्वेश्चन हो जाएगा भी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भी हाउ डू एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। जो लो इन द एक्टिविटी, लो मतलब है जो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से पढ़ी होगी भाई, प्यारे से कॉलेज में आए जाएं, इंडियन लीडर्स हैं कॉलेज में सारे गुड। इस प्रकार से पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मेटल्स हैं भाई, ठीक है, ये लो ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होती हैं भाई, लिस्ट रिएक्टिव होती है भाई, जो नीचे की तरफ मिलेंगी आप लोगों को, होती है ना, ठीक है। तो देन उनको बोला गया लो इन द एक्टिविटी। लो मतलब है नीचे की तरफ। उनका निष्कासन हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कैसे करेंगे भाई उनका निष्कासन? ये कहता है मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। रिएक्ट नहीं करती, बताया था मैंने आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव है, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय ईटिंग अलोन। इनको अकेले हीट करके, कैसे हीट करके? अकेली फॉर्म में हीट करके क्या कर सकते हैं हम लोग? इनका ऑक्साइड बनेगा, फिर उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है ये HGS, मैं बता चुका हूं किसका है भाई, सिनेबार। किसका और है ये? और ऑफ ए मरकरी भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सिनेबार इज एन और ऑफ मरकरी, फॉर एग्जाम्पल यही आएगा। रिएक्शन क्या लिखनी है? HGS है, इसको अगर मान लीजिए अलोन अकेला भी हीट करोगे तो एटमॉस्फेयर में क्या रहेगी? एयर तो रहेगी भाई, और एयर के अंदर कौन सी गैस रहेगी जो कंबशन में सहायक होती है? O2 रहेगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना रही है? HGO बना रही है, और प्लस में क्या बना रही है भाई? SO2 बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है, ठीक है। फिर हमारे पास जो इसका ऑक्साइड आएगा भाई, उसको क्या करेंगे हम? रिड्यूस कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना। तो HGO को अगर अकेले में हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? Hg बनाएगा लिक्विड के अंदर, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं भाई, जो भी
एक्सट्रैक्शन है, लॉ ऑफ द मेटल्स होती हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर, उनका निष्कासन हम लोग कर सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बन रहा है भाई क्या कि भी अगर सिनेबार को आप लोग ईट करेंगे, व्हाट वुड हैपन व्हेन सिनेबार इज ईटेड, या मर्क्यूरिक सल्फाइड इज ईटेड। मर्क्यूरिक सल्फाइड को अगर आप लोग ईट करेंगे तो क्या घटित होगा, या सिनेबार को, बात तो वही है, फॉर्मूला तो वही आना है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ यहां से स्टार्ट हो जाएगा भाई। कहां से स्टार्ट हो जाएगा भाई? यहां से हो जाएगा व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको क्या किया जाएगा, एयर के अंदर हीट करेंगे भाई। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। आप लोग देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर यहां पे HGS है भाई हमारे पास, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया गया तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और प्लस में कौन सी गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना भाई। ठीक है, फिर क्या होगा, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर ईटिंग, और ज्यादा ईटिंग करने पर क्या होगा, और ज्यादा ईट किया हमने तो मरकरी किस में मिल गया हम लोगों को, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है भाई। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाती है भाई। तो इस प्रकार हम लोग किसको हीट कर सकते हैं, सिनेबार को हीट कर सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात? पहले जब सिनेबार को हीट करेंगे तो पहले किसके अंदर कन्वर्ट होएगा, मर्क्यूरी के ऑक्साइड के अंदर, और अगर उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लगातार हीट करते रहेंगे तो ऑक्सीजन उसके अंदर से रिड्यूस हो जाएगी और हमको क्या चीज मिलेगी, मरकरी मिलेगी। कौन सी फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर हमारे पास आता है भाई, ये कहता है भाई कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s इन नेचर, मतलब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो कॉपर है भाई हमारे पास वो Cu2s की फॉर्म में क्यों पाया जाता है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्यों पाया जाता है भाई, कॉपर विच इज फाउंड Cu2s इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और जस्ट हीटिंग इन एयर। अगर Cu2s को हम क्या करेंगे, अकेला हीट करेंगे भी, मान लीजिए उसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, Cu2s को अगर मान लीजिए हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकेला क्या कर दिया भाई, ईट कर दिया भाई, तो ईट करने से हमारे पास क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, अपने ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा भाई, और प्लस में कौन सी गैस निकल रही है भाई, SO2 गैस निकल रही है भाई। निकल रही है नहीं निकल रही है, क्योंकि इसके साथ में क्या था, सल्फाइड था। सल्फाइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी भाई। क्लियर है? ठीक है, फिर हमारे पास इसका अगर मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे भाई हम लोग, हीटअप करेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, इसी को हीटअप करना है भाई। ठीक है, इसी को हीटअप करना है हम लोगों ने, तो क्या बनेगा, अकेले इसको हीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा भी, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या निकलेगा भाई, कॉपर निकलेगा भी। कॉपर क्या होगी हमारे पास, प्योर मेटल होगी भी हमारे पास। ठीक है, इसी वजह से क्या है, जो कॉपर होता है भी हमारे पास वो किसकी फॉर्म में पाया जाता है, Cu2s की फॉर्म में पाया जाता है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसका नाम क्या है भाई, इसका कॉपर का कौन सा और है भाई, ये कॉपर का है, ये कॉपर पाइराइट बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉपर पाइराइट। ठीक है, या आप लोग क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई कॉपर इज फाउंड इन ए फॉर्म ऑफ ए कॉपर पाइराइट। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा कि जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होती हैं भाई जो भी मेटल, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है, ये कौन सी थी भाई जो हमने अभी अभी की, लो ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और ये कौन सी में है भाई, मीडियम। चाहे ऊपर से चले चाहे नीचे से चले, ये कहां आनी है भाई, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आनी है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, हाउ डू एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा भाई आप लोगों का। ठीक है, मिडल के अंदर जो भी होंगी उनका निष्कासन कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, तो कैसे होएगा भाई, ये कहता है भाई द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो भी मेटल्स मिडल के अंदर पाई जाती हैं भाई। ठीक है, कौन सी पाई जाती हैं, सच एज आयरन, जिंक, लेड,
कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये जितनी भी हैं, आयरन है, जिंक है, लेड है और कॉपर है भाई हमारे पास, वो क्या है भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव है भाई। कौन सी है भाई, मॉडरेटली, मतलब रिएक्ट करवाने पे ही रिएक्ट करेंगी भाई ये, ठीक है। फिर कहता है भाई दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज, किसमें पाई जाती हैं, सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाएंगी और ये कार्बोनेट और के रूप में पाई जाती है भाई, नेचर के अंदर पाई जाएंगी ना। फिर कहता है इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल, इसको मेटल के रूप में ऑब्टेन करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है भाई। कैसे, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे ना। एज कंपेयर टू इस सल्फाइड एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म से हम लोग इसको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसको ईट करके किस में लेके आएंगे, ऑक्साइड में लेके आएंगे, मेटल का जो ऑक्साइड होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या किया जाएगा भाई, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मेटल ऑक्साइड में लेकर के आएंगे भाई, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के बाद क्या होगा, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने क्या बताया भाई, कार्बन। मान लीजिए जैसे जिंक सल्फाइड है भाई, तो जिंक सल्फाइड है तो इसकी क्या होगी, रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन होगी, रोस्टिंग होएगी ना भाई, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे भाई, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। किस फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया हम लोगों ने, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया, और प्लस में कौन सी गैस निकली, SO2। तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा भाई, एक रिएक्शन आ जाएगी भी हमारे पास है, देखो ये रिएक्शन आ जाएगी भी हमारे पास, क्या रिएक्शन आ जाएगी, ZNO। इसको रिड्यूस करना है तो कार्बन के साथ में जब भी आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहां पे, रिडक्शन रिएक्शन होगी भाई। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, ठीक है। तो ये ZN और प्लस में क्या बना देगा, CO। तो यहां से हमको क्या मिल गया भाई, एक प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिल गया भाई, ठीक है। अगर ये मान लीजिए जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसको फिर से ईट करेंगे भाई, तो ये क्या बनाएगा, ZNO बनाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। फिर से ZNO को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ZN बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, CO। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनका निष्कासन कर सकते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी मॉडरेटली रिएक्ट मीडियम में पाई जाती हैं भाई, ठीक है, वो बहुत ही मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, उनके एग्जाम्पल लिख देंगे भाई, लिख देंगे ना। उनको क्या है, सल्फाइड और कार्बोनेट और से एकदम से क्या है भाई, हम लोग नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते, क्योंकि उनसे मुश्किल होता है एकदम से लेके आना, तो उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में भाई, और मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे भाई, हम लोग रिड्यूस कर देंगे भाई किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन से। ये दो एग्जांपल आप जिंक सल्फाइड वाला भी और जिंक कार्बोनेट वाला भी इसमें दे सकते हो। क्लियर है भाई सभी को। अभी एक प्रोसेस पढ़ेंगे जो हमने इसके अंदर पढ़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, जिनको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बोलते हैं भाई। देखें बेटा, सबसे पहले क्या आता है भाई इसके अंदर, यहां से आएगा, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के अंदर जब भी हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन से ऑक्साइड के अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, रोस्टिंग बोलते हैं भाई। तो रोस्टिंग में कौन से
और कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग सल्फाइड ओर को, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, इस सल्फाइड ओर का एग्जांपल दे सकते हैं ZnS, आफ्टर प्लस में O2 भी हमारे पास हीट करेंगे तो ZnO बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, SO2 बनेगा। फिर एकदम से एग्जांपल आप लोग किसका दोगे, ZnO का दोगे भाई। ZnO को क्या करेंगे, कार्बन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवा के क्या मिल जाएगा हमको, Zn प्लस CO। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। क्या बोलेंगे भाई, रोस्टिंग। ठीक है भाई, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी कैल्सिनेशन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, कैल्सिनेशन। तो इसके अंदर आता है भाई, यहां से इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, द कार्बोनेट्स और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय ईटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर भाई। ठीक है, जो कैल्सिनेशन होगी उसके अंदर कौन सी एयर होगी, लिमिटेड एयर, मतलब एयर की मात्रा कम ही होगी भाई। ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे भाई। हीट करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, कैल्सिनेशन। जब लिमिटेड एयर के अंदर कार्बोनेट ओर्स को हम हीट करते हैं तो उसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं भाई। कैल्सिनेशन मतलब है जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाएगा, जिंक पाया जाता है ना। ठीक है, उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, जिंक ऑक्साइड मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। और प्लस में कौन सी गैस मिलेगी भाई हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी भाई, मिलेगी ना। तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन हमारे पास क्या मिलेगा, Zn प्लस CO मिलेगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों फॉर्म में हमारे पास जिंक क्या हो सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट हो सकता है भाई। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। ठीक है भाई।